हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक पर अगर बात करें तो वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। जो सीरीज हम आपको इंट्रोड्यूस किए हैं जिसमें हम बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी वाले जो हमारे बुक्स को और पेज वाइज जो एक एक थ्रू आउट जो टॉपिक्स वाइज जो स्टडी करते हैं वो आप एनसीईआरटी के अंदर आप पेज देख सकते हैं स्टूडेंट्स। वो है पेज नंबर 30 पे। 30 के ऊपर पेज नंबर 30 पे एक टॉपिक है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। यहां से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज द जनरल नेम is bleaching powder, what is the formula name and what is the chemical formula of bleaching powder। ओके तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे याद रखने हैं कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ओके उसका केमिकल नेम, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज इसका प्रिपरेशन कि हाउ इट प्रिपेयर्ड, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड लास्ट वन इज व्हाट इज द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है, कोई भी अगर इस तरह से कंपाउंड्स के अगर बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले लाइक ब्लीचिंग पाउडर। आपको पता है कि इसकी अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। दिस इज कैल्शियम ऑक्सी एंड क्लोराइड। तो ये आपको होप कि याद होगा। तो हमें इसका जनरल नेम अगर बात करें तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम की बात करें तो दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसके फॉर्मूले की बात करें तो CaOCl2। यहां से ये पॉइंट्स कुछ आपको स्पेशली मेंशन करने पड़ते हैं बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो सिंपल याद रखें स्टूडेंट्स कि ये प्रिपरेशन क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये इतना इजी नहीं होता है प्रिपरेशन करना, लेकिन हमें क्या, हमें तो बोर्ड के अंदर सिर्फ वर्ड्स के अंदर आपको परफेक्ट वर्ड्स में आपको एक्सप्लेनेशन करना देना है ताकि आपको फुल मार्क्स आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी बात करें हम इसकी प्रिपरेशन की तो याद रखें स्टूडेंट्स की ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू ड्राई स्लैग्ड लाइम। ये आपको वर्ड्स में लिखने हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। मींस कि अगर हम बात करें अगर रिएक्शन का तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट दिस इज द ड्राई स्लैग्ड लाइम की अगर जहां तक फॉर्मूले की बात करें तो दिस इज CaOH होल ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। व्हेन वी पास क्लोरीन गैस इट गिव्स CaOCl2 प्लस वाटर। तो हमें क्या था, ये दिस इज द प्रोडक्ट एंड ब्लीचिंग पाउडर विल बी फॉर्म्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें यहाँ कुछ थोड़ी सी और चीजों की बात करें किस मेथड से प्रिपरेशन होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर को जनरली एक ओल्ड मेथड था जिसको हम बोलते थे ओल्ड मेथड, इसको मैं स्पेशली हम मेंशन कर दे रहा हूं, दिस इज हेजन्स क्लेवर मेथड, दिस इज कॉल्ड हेजन क्लेवर मेथड एंड दिस इज द ओल्ड मेथड। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहां आपको क्लियर कर दूं कि दिस इज ओल्ड मेथड एंड मॉडर्न मेथड दिस इज कॉल्ड बैकमैन्स मेथड, दिस इज कॉल्ड बैकमैन्स मेथड एंड दिस इज मॉडर्न। आप एक एक चीज को आप नोट करें, स्टूडेंट्स भी हमारे जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस सीरीज को वो भी फॉलो करें और जो एंट्रेंस के जो स्टूडेंट्स हैं जो 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 मेथड होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम सेगमेंट की बात करें तो वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का जो बुक की बात करें तो वो टॉपिक तो लिख रखा है पेज नंबर 30 के ऊपर दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर को, लेकिन वहां पे सिर्फ उसने फॉर्मूले को मेंशन किया है और इसके प्रिपरेशन को। और अगर बात करें यूजेस का तो सिर्फ 2 यूजेस देके एनसीईआरटी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर गया है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज एक ही वीडियोस में आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन और जितनी चीजें हो सकती है इसके बारे में यहां आपके सामने रखा गया है। नेक्स्ट अगर सेगमेंट की बात करें दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम इसका कलर और स्टेट के बारे में हम जानेंगे। तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो ब्लीचिंग पाउडर होता है दिस इज येलोइश व्हाइट पाउडर एंड व्हिच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। ओके,
इसी से हम क्या करते हैं, आप देखे होंगे जो गवर्नमेंट के अंडर जो कॉलोनीज हैं या जहाँ पे सरकारी जो आता है वाटर पीने के लिए, उसके अंदर आपको वो ब्लीच्ड किया हुआ वाटर रहता है, इसलिए उसके अंदर से आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है क्लोरीन का। हम यूजेस के अंदर उसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन अभी हम बात करें तो इसके अंदर कलर और स्टेट का, तो दिस इज द येलोइश व्हाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। होप कि आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, दिस इज एक्शन ऑफ एयर। अगर ये इसको क्लोरीन गैस को व्हेन इट एक्सपोज टू एयर, अगर हम इसको एयर के अंदर अगर एक्सपोज करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके दिस इज एंड दैट गिव्स अ स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, अगर ब्लीचिंग पाउडर को when it exposed to air means when react with carbon dioxide it gives a smell of chlorine gas। होप कि आपको ये भी पॉइंट याद हो गया होगा। एक एक पॉइंट्स आप लिखते जाएं और इसको प्रैक्टिस भी करते जाएं। नेक्स्ट बात करें सॉल्युबिलिटी का स्टूडेंट्स, तो ये श्योर है कि दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सो इट गिव्स अ मिल्की सॉल्यूशन। मिल्की सॉल्यूशन क्यों देता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सम अनरिएक्टिव लाइम वाटर, दिस इज लाइम, लाइम मींस कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इट गिव्स अ मिल्की सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनरिएक्टिव लाइम व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आपको होप कि आपको इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर पे भी ये पॉइंट्स आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो हमें कुछ एक्शन विद, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक वर्ड है अवेलेबल क्लोरीन, ओके, जहां से हमें कंप्लीट जो होता है कंप्लीट क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाता है, ओके, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। तो ये कब होता है स्टूडेंट्स, जब एक हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स के साथ अगर हम इसको रिएक्शन करें क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर को, तो वो क्या देगा, दिस विल गिव total amount of chlorine in bleaching powder will be liberated. That's why total amount of chlorine will be liberated. That's why this is called available chlorine. क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर का, ये देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया गया है, तो इट गिव्स द टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स इतने याद हो गए होंगे। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है, दिस इज द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिस इज द यूज्ड इन ब्लीचिंग कॉटन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर में जो यूज करते हैं हम, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन and linen in textile industry and in paper industry also। आपको यहां से 2-3 पॉइंट्स ये खुद हो गए, लेकिन फिर भी आपको हम मैक्सिमम जितने यूजेज हो सकते हैं हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपको मैक्सिमम से पॉइंट्स आपको याद रहे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर बात करें तो इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स। लॉन्ड्री के अंदर भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट की बात करें, दिस इज द यूज फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल। जो ऊल्स होते हैं अनश्रिंकेबल के लिए भी इसको क्या करते हैं, ऊल्स को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट वन इज स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वही हम आपको स्टार्टिंग में जिसका हम डिस्कस किए थे कि इसको वाटर की जो क्लीनिंग होती है, ब्लीचिंग पाउडर को बहुत बार पहले जो पुराने जमाने में जो वेल वगैरह होते थे, कुएं होते थे, उसकी भी जो सफाई होती थी क्लीनिंग के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट्स व्हाई ये भी याद रहेगा आपको, फॉर स्टेरिलाइजेशन, इट इज यूज्ड for sterilization of drinking water, and most important word, and the preparation of chloroform। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, it is the preparation, bleaching powder used for the preparation of chloroform। आपको फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमने ये फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हमने कार्बन कंपाउंड में भी ये वर्ड आपको आया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी। खैर, आपको होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अगर हम इसको रिपीट करें स्टूडेंट्स, अगर एक पॉइंट के अंदर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, जनरल नेम दिस इज ब्लीचिंग पाउडर एंड केमिकल नेम दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको सिर्फ सिंपल से इतना ही आपको याद रखना है कि इट इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय पासिंग ड्राई स्लैग्ड लाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आपको होप याद होगा, दिस इज ड्राई स्लैग लाइम एंड व्हेन वी पास क्लोरीन गैस,
ब्लीचिंग पाउडर विल बी फॉर्म्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? बात करें दो मेथड्स की, तो सबसे पहले ओल्ड जो मेथड्स था, ओल्ड मेथड दिस इज कॉल्ड हेजन्स-क्लेवर मेथड, एंड जो मॉडर्न मेथड से जो हम प्रिपेयर करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, दिस इज कॉल्ड बैकमैन्स प्रोसेस या बैकमैन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, बात करें प्रॉपर्टीज के अंदर, तो प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं कि कलर और स्टेट का भी हमने डिस्कस कर दिया है। इसके अंदर when it exposed to air यानी कि एक्शन ऑफ एयर भी बात करेंगे। नेक्स्ट वन, दिस इज solubility in water, तो आपको पता था कि इट गिव्स अ मिल्की सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टिव लाइन व्हिच इज insoluble in water। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जिसमें हम अवेलेबल क्लोरीन के बारे में हम डिस्कस किए थे, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स like when it reacted with the dilute HCl hydrochloric acid, it gives the complete amount of chlorine gas will be liberated। यूजेस की बात करें स्टूडेंट्स, यूजेस आपके सामने है। इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग कॉटन एंड this is the in linen in textile industry, and it is used in paper industry also, and it is used for the laundry for bleaching washed cloths। Next one, this is the sterilization of drinking water, it is used for making unshrinkable wool, and last one, this is the preparation of chloroform। होप कि आपको स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ने भी अपने क्वेश्चन में रखा हुआ है। तो क्वेश्चंस के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में, लेकिन उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चंस को नहीं देकर वन फॉर्म के अंदर सिर्फ दे रखा है 1 मार्क्स के अंदर में, लेकिन आप 3 मार्क्स में इसको प्रिपेयर करें, हो सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का ही क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड में आ जाए। होप कि स्टूडेंट्स आपको ये बोर्ड क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।